जब सलीम वास्तिक को वो फिरौती की रकम नहीं मिली तो सलीम वास्तिक ने उस लड़के को जान से मार दिया। यह है सलीम वास्तिक। आपने इनको सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, नफरत बोते हुए, जहर बोते हुए समाज में। ये मुस्लिम पक्ष को इतनी सच्चाई के साथ टारगेट करता है, कुरान शरीफ का हवाला देकर बोलता है कुरान शरीफ में हिंदुओं के लिए मारने काटने की बातें लिखी हुई है। कुरान की आयत है, 12 नंबर की आयत है, अल्लाह मियां खुद कह रहा है कि मैं लोगों के दिलों में दहशत डाल दूंगा काफिरों की दहशत। बांग्लादेश में जो है इसके बारे में बता देता हूँ, एक हदीस है, मन सब्बा नबी अन फक्तलू। इसके मायने हैं कि अगर कोई आपके नबी की आलोचना करे तो उसको कत्ल कर दो। उसने तो आलोचना भी नहीं की थी, पहली तो बात देखो, कत्ल होने के लायक पहले ही था, वो काफिर था। कुरान के अंदर पहले ही वो मारने लायक था। जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आप भी कुरान शरीफ को अच्छे से पढ़ लोगे या भगवत गीता को पढ़ लोगे या रामायण को पढ़ लोगे तो आप भी उनकी तारीफ करने लगोगे। इन सभी किताबों में इंसानियत सिखाई गई है, प्यार मोहब्बत सिखाया गया है, भाईचारा सिखाया गया है। लेकिन ये इतनी नफरत क्यों करते हैं? सवाल यहाँ से उठता है। इसका जवाब है कि इनको इसी चीज से फेम मिलता है, इसी चीज से पैसा मिलता है। पूरे 3 करोड़ का बंगला खड़ा चढ़ा है, मेरे लगा दिया 5 करोड़। अगर आज के दौर में आप किसी दूसरे धर्म को टारगेट करते हो तो जो धर्म उससे पहले से ही नफरत करता है उसका आपको भरपूर साथ मिलेगा, और इसी चीज का आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड बना हुआ है। सलीम वास्तिक हलाला की बातें तो ऐसे करते हैं कि मैंने 1 नहीं 2 हलाले किए हैं, 4 हलाले किए हैं, जैसे हलाले ऐसे मुफ्त में बट रहे हूँ। उस पे क्या ना मजार के ऊपर था, जब 2 हलाला किए मैंने वो तो उसमें तो मुझे उजरत भी मिली है, उजरत का मतलब पैसा। सलीम, आप मुझे बताएं कि हलाला करने में आपको कैसा लगा था? इसके अलावा कोई नहीं है सवाल और कोई आपने कितने हलाला करवाए बताइए? कितने हलाला किए हैं? 2। जबकि मुस्लिम धर्म में देखा जाए तो हलाला एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन ये हलाला करवाना या करना और किसी के साथ ये मुआहिदा करना, तुम शादी कर लो फिर तलाक दे देना, इस पर लानत फरमाई है, हुजूर ने लानत फरमाई है। बिल्कुल ऐसे ही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। अगर कोई राम जी को ठीक से पढ़ ले और राम जी के नक्शे कदम पे चले या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले तो फिर बात ही क्या रह जाएगी? नफरत जड़ से खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया में अमन चैन और प्यार मोहब्बत फैल जाएगी। सलीम वास्तिक को अब दिल्ली पुलिस ने धर लिया है, अब से 35 साल पहले अपहरण और मर्डर केस में। बात कुछ इस तरह है, दिल्ली के एक स्कूल में 1995 में सलीम वास्तिक जूडो कराटे मार्शल आर्ट सिखाता था। उसी स्कूल में एक बिजनेसमैन का लड़का पढ़ता था, 13 साल का दीपक बंसल। अपने दोस्त के साथ सलीम वास्तिक ने उसको किडनैप किया और उसके पिताजी से फिरौती की 30,000 रुपए की रकम मांगी। जब सलीम वास्तिक को वो फिरौती की रकम नहीं मिली तो सलीम वास्तिक ने उस लड़के को जान से मार दिया। बाद में पुलिस ने सलीम वास्तिक के दोस्त और सलीम वास्तिक को गिरफ्तार किया और इनके बताए हुए जगह पर दीपक की लाश को बरामद किया और सलीम वास्तिक को 1997 में आजीवन कारावास की सजा मिल गई। ये मामला 1995 का है, अब से 30 से 35 साल पहले का। बाद में सलीम वास्तिक ने बेल ली और बेल लेने के दौरान ही वो फरार हो गया। उसके बाद से ही सलीम वास्तिक अपनी पहचान छुपाकर इधर उधर छुपता फिर रहा था। इस सब से ये तो पता चल गया कि अगर नफरत के बाजार में अगर जहरीली धार्मिक दुकान खोली जाए तो क्या खूब चलेगी। मतलब जो हिंदुत्व के ठेकेदार इसके साथ खड़े थे, क्या उनको एक बार भी ये नहीं पता चला कि सलीम वास्तिक जो इतना बड़ा गुनाह करके बैठा है, जिसने हिंदू धर्म के ही लड़के को जान से मारा है, मेरे को तो है उसका बदला चाहिए, उसको ना फांसी की सजा दी जाए, जबकि मेरे को शांति मिलेगी कि भाई वो उनके साथ इस कदर घुल मिल गए। किस लिए? क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करता है और सिर्फ यही अकेली वजह बहुत थी। उनके आंखों पर धर्म की इतनी गाढ़ी पट्टी बंधी हुई है कि उनको असली और नकली में फर्क ही नहीं दिखता। अब मैं कहता हूँ, अब जो कल तक सलीम वास्तिक को आंख मूंद कर सपोर्ट करते थे, क्या इस मामले पर सलीम वास्तिक के खिलाफ वो इतनी ही शिद्दत से खड़े होंगे?